नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस अगली क्लास में। तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम भक्तिकाल के बारे में देख रहे थे तो हमने डिस्कस किया हुआ है। आज जो टॉपिक है वो है कबीर दास। अब कबीर, सूर, तुलसी और जायसी ये हमारे सिलेबस में स्पेसिफिक कुछ नाम हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जब बात होती है कबीर की तो सबसे पहला प्रश्न उठता है। देखिए, कबीर हिंदी साहित्य इतिहास में एक बहुत ही विवाद का विषय रहे हैं। विवाद का विषय किस प्रकार रहे हैं, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको विवाद समझ में आएगा। इनके जन्म स्थान से संबंधित विवाद भी है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये तमाम तरह के विवादों से इनका नाता एक तरह से जुड़ा हुआ है। फिर अभी हम बात करेंगे तो इनके भक्ति के संबंध में भी विवाद है कि इनकी भक्ति की जो पद्धति है वो स्वदेशी है या विदेशी है। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, किसी भी रचनाकार को समझने के लिए ये समझना आवश्यक हो जाता है कि वो रचनाकार वास्तव में है कौन, उसका व्यक्तित्व क्या है। तो दरअसल कबीर दास की जब हम बात करते हैं तो कबीर के बीच में कबीर की बात को समझने के लिए, कबीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए तीन प्रमुख बातें आ जाती हैं। पहली बात है कि कबीर संत थे, दूसरी बात है कबीर भक्त थे, और तीसरी बात है कि कबीर कवि थे। यानी कि कबीर के अंदर तीन गुण थे, संत के गुण, भक्ति के गुण और कवि के गुण। बेसिकली जो लोग कवि को संत मानते हैं उनका अलग विचार है, कबीर को कवि मानने वालों के अलग विचार हैं। अब हम अगर बात करें कि कबीर वास्तव में क्या थे, तो कबीर संत भी थे, कवि भी थे और उसके साथ साथ भक्त भी थे। कबीर की रचनाएं कौन सी हैं, तो खासकर वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। इनके गुरु का जो नाम था वो रामानंद था। रामानंद से इन्होंने राम नाम की दीक्षा ली। शुरुआत में राम नाम बोल के वो चले गए, तो ये राम नाम की इन्होंने दीक्षा ली। अब कबीर के संबंध में जब हम उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे तो ये सारी बातें, उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन, उनके भक्ति भावना का स्वरूप क्या था, उनसे संबंधित विवाद क्या है, ये सब कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा। स्वयं कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब न तो मैंने दवात छुआ है, न तो कागज छुआ है, कलम तो कभी मेरे हाथ में आई ही नहीं। ठीक है, यानी कि कबीर अपने आप को खुद बताते हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं था। यदि कबीर पढ़ाई लिखाई से उनका लेना देना नहीं था, यदि वास्तव में कबीर मसी कागज छुओ नहीं वाले कबीर थे, फिर भी उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं ऐसी हैं, उनका शिल्प इतना गढ़ा हुआ है कि आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की रचना है जो वास्तव में क्या है भाई, जिसने कभी मसी कागज छुआ ही नहीं है। खैर, बात करें तो कबीर संत भी हैं, भक्त भी हैं और कवि भी हैं। ये तो बातें आपको क्लियर हो गई। अब कबीर मानते क्या थे, तो कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और खास करके अद्वैतवाद का समर्थन करते थे। हालांकि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से कहीं ना कहीं इनका अद्वैतवाद कभी कभी भिन्न भी हो जाता था, मगर अगर एक ही शब्द में बात करें तो अद्वैतवाद तो ये मानते ही थे। ज्ञान के स्थान पर कबीर ने प्रेम को ज्यादा महत्व दिया है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि इनका खुद का दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कबीर ज्ञान, कर्म, योग इन सब के अलावा प्रेम पर भी विश्वास रखते हैं। कबीर प्रेम पर भी लिखते हैं, भक्ति पर भी लिखते हैं। उनकी भक्ति कहीं ना कहीं दास्य भाव वाली है तो कहीं ना कहीं प्रेम भाव वाली भी है। ये हम डिस्कस करेंगे। आत्मा और ब्रह्म के बारे में कि आत्मा क्या है। जैसे एक आपने दर्शन जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। वैसे ही सूफीवाद में क्या मानते थे कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कुछ लोग ऐसा भी मानते थे ना। सूफीवाद में तो खैर ले जाकर वो पराकाष्ठा वाला जो दिखाया जाता था ना, जहां ईश्वर और जीव में कोई अंतर ही न रह जाता हो, सूफीवाद की भावना, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। माया का विरोध किया था कबीर ने, ये भी बताने वाली बात नहीं है। यानी कि कबीर अपने समय के एक ऐसे कवि थे जिनके समय में सामाजिक स्थिति क्या थी। सामंतवाद का समय था, मध्यकालीन भारत पूरा सामंत युग था, सामंतवाद का समय था। सामंतवाद में स्त्री जाति जो है, स्त्री जो है, उसका अपकर्ष हो रहा था। अपकर्ष का मतलब होता है उत्कर्ष का विलोम, मतलब उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना और अपकर्ष मतलब नीचे गिरना। तो पतन का समय था, स्त्रियों का पतन, उसके साथ स्त्रियों का पतन कहने का मतलब स्त्री की स्थिति में पतन हो रहा था। दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी।
ऐसे समय में कबीर का उद्भव कहीं ना कहीं कबीर को एक समाज सुधारक की लाइन में लाकर खड़ा करता है। कहीं ना कहीं कबीर एक ऐसे कवि हैं जो समाज सुधारक भी हैं, संत भी हैं, भक्त भी हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना कि संतन को कहां सीकरी सो काम, राम मार्गी शाखा में मैंने जब प्रवृत्ति बताई थी तो बताया था, मगर कबीर संतन को कहां सीकरी से काम वाले कबीर नहीं हैं। कबीर वो कबीर हैं जिनको समाज भी देखना है, जो सामाजिक रूढ़िवाद पर भी लिखते हैं, धार्मिक आडंबरों पर भी लिखते हैं, न सिर्फ हिंदू पर बल्कि मुसलमान पर, हर एक धर्मों के पाखंड पर करारा प्रहार कबीरदास करते हैं। माया का विरोध किया, माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर, यानी माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई कह गए दास कबीर। कबीरदास कहते हैं कि शरीर तो मरता चला गया मगर माया नहीं मरी। ठीक है, कबीर पर सूफियों का भी प्रभाव था, बिल्कुल सही बात है, कबीर को सूफियों का पर प्रभाव था, क्योंकि तभी हम पढ़ते हैं तलफे बिनु बालम मोर जिया, कबीर का लिखा हुआ है। तो कबीर दास जो हैं उनके ऊपर सूफीवाद का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब जो प्रश्न आता है वो आता है कि कबीर की भक्ति भावना क्या है। आपको अगर प्रश्न आ जाए कि कबीर की भक्ति भावना पर टिप्पणी कीजिए, कबीर की भक्ति भावना या कबीर का रहस्यवाद किस प्रकार का रहस्यवाद था, क्या वो भावनात्मक रहस्यवाद था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो कबीर की भक्ति भावना में मैंने कुछ पॉइंट यहां पे लिखे हैं, पहले मैं उसको बोल देता हूं। यहां लिखा है सूफीवाद से प्रेरित, दूसरा है नाथ पंथ का प्रभाव, तीसरा है निर्गुण और सगुण का मिश्रण, चौथा है भक्ति का दास्य भाव, पांचवा है निर्गुण, छठा है योग ज्ञान कर्म प्रेम और सातवां है वैष्णव का प्रभाव। वैष्णव भक्त थे, राम की दीक्षा इनको मिली ना, राम नाम की दीक्षा मिली, तो यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है। ठीक है, अब कबीर पर कई तरह के प्रभाव हैं, कबीर पर बौद्ध दर्शन के अलग प्रभाव है, अद्वैतवाद का अलग प्रभाव है, सूफीवाद का अलग प्रभाव है। वो उनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है कि कहां कबीर की रचनाओं में, अब यहां देखिए ना, तलफे बिनु बालम मोर जिया, यहां पर सूफीवाद का प्रभाव दृष्टिगत होता है, ठीक वैसे ही वैष्णव प्रभाव भी दृष्टिगत होगा। तो भक्ति भावना का स्वरूप कैसा था, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नाथ पंथ का प्रभाव था कि नहीं था। तो भाई नाथ पंथ जब मैंने पढ़ाया तो आप लोगों से बताया था कि नाथ पंथ वाले जो हैं वो हठ योग को प्रधान मानते थे। हठ योग क्या है, मतलब अपने शरीर को कष्ट देते हुए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अनुरक्ति से अलग, किसी अनुराग से अलग, स्त्री वगैरह जो है ना, स्त्रियों वगैरह से काफी दूर रहा करते थे नाथ पंथ वाले। और सिद्ध में क्या था, जस्ट उल्टा था, वो कहते थे इतना सुख भोग लो, इतना सुख भोग लो, इंद्रिय सुख, कि आगे आपको उसकी इच्छा ही न करे और अपने आप वहां से मुड़ जाएं। खैर, तो नाथ पंथ का प्रभाव ये देखने को मिलता है। नाथ पंथ मतलब हठ योग। अब कबीर की रचनाओं में कबीर के अंदर हठ योग कैसे देखेंगे आप, तो कबीर का दोहा है, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो पैसे घर माही। ये अपने आप में एक चरम दिखाता है हठ योग का। कैसे चरम है, तो कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कबीरदास कहते हैं ये प्रेम का घर है, तुम्हारी खाला यानी कि मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, अपने शीश को काट कर जो हाथ में रख देगा वो इस घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये घर क्या है, ये घर प्रेम का घर है, ये घर भक्ति का घर है। प्रेम और भक्ति के घर में बैठना, पहुंचना, अंदर घुसना इतना आसान नहीं है। ये हठ योग दर्शाता है कहीं ना कहीं। शीश उतारे हाथ कर मतलब इतना कठिन काम है कि जैसा अपना सर खुद काट के अपने हाथ में रख लेना, ये हठ योग ही तो हुआ। हठ योग की पराकाष्ठा चरम है ये। बात करें, कबीर निर्गुण थे हमें तो पता है, मगर कबीर कहीं ना कहीं निर्गुण और सगुण के मिश्रण, सगुण और निर्गुण का संश्लिष्ट भाव भी कबीर की रचनाओं में कहीं ना कहीं हमें दृष्टिगत होता है। जैसे संतों धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों बहिए। मतलब हे संतों, किससे धोखा कर रहे हो तुम किससे धोखा कर रहे हो। गुण में निर्गुण, जो गुण है, जो सगुण है उसमें भी निर्गुण है, जो निर्गुण है उसमें भी सगुण है। बाट छोड़ क्यों बहिए, रास्ता छोड़कर क्यों बहोगे। यानी निर्गुण और सगुण का कहीं ना कहीं एकात्मकता, कहीं ना कहीं एक निष्ठ होना निर्गुण और सगुण का, वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को यहां मिलता है। आगे बढ़ते हैं, दास्य भाव। तो कबीर के, देखिए कबीर की रचनाओं में ईश्वर के प्रति सिर्फ दास्य भाव नहीं है। ईश्वर यानी कौन, निर्गुण निराकार ईश्वर। निर्गुण ईश्वर का मतलब क्या हुआ,
निर्गुण मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, इतने गुण हैं, गुणातीत है। निर्गुण जो है वो गुणातीत है, इतने गुण है कि किसी एक गुण, किसी दो गुण से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, उसे हम निर्गुण कहते हैं। दास्य भाव, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको अर्पण, ऐसे कुछ है, आगे का मैंने नहीं लिखा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो सब प्रभु का है, जो है वो सब ईश्वर का है, निर्गुण ईश्वर का। तो ये दास्य भाव दिखा रहा ना कि मैं ये कुछ नहीं हूं, सब जो है वो प्रभु हैं, मैं दास ही हूं, मैं दास हूं प्रभु का। और कबीर में निर्गुण का गुण, तो भाई निर्गुण का गुण तो जाहिर है, कबीर हमेशा कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई। तो निर्गुण राम जपहु रे भाई जब कबीर कहते हैं, इसका मतलब कबीर निर्गुण के कवि हैं, और इसमें तो कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि कबीर निर्गुण के कवि हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों को पता भी है कि कबीर जो है वो निर्गुण कवि ही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एक सेकेंड। हाँ, अब हम बात करते हैं योग, ज्ञान, कर्म और प्रेम। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कबीर की रचनाओं में। योग भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, प्रेम भी है, सबको लेकर चलते हैं। मतलब उनके दोहे पढ़ेंगे आप, उनके साखी शबद रमैनी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आएंगी। परंतु प्रश्न उठता है कि कबीर की भक्ति भावना, कबीर का मूल क्या है रचनाओं का? तो कबीर की रचनाओं की मूल में अगर हम जाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें भक्ति दिखाई देती है। अब कबीर की भक्ति में वैष्णव का प्रभाव था कि नहीं, वैष्णव भक्त परंपरा का प्रभाव कबीर के काव्य में था या नहीं था? आप ऐसे समझिएगा कि वैष्णव भक्त का अगर परंपरा का प्रभाव नहीं होता तो क्या कबीर लिखते गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीर ने लिखा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, यानी कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा का जो प्रभाव है वो भी कबीर की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाती हैं कि कबीर कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित थे। अगर कबीर की भक्ति भावना के स्वरूप को समराइज करूं मैं, तो एक शब्द में बोलना, अगर 1 मिनट में बोलना हो तो आप कह सकते हैं कि कबीर की रचनाओं में सूफीवाद भी है। सूफीवाद का उदाहरण यह है, तलफे बिनु बालम मोर जिया। तो सूफीवाद भी है, निर्गुण सगुण का मिश्रण भी है, निर्गुण भी है, भक्ति की दास्य भावना भी है, प्रेम, ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति भी है। साथ ही साथ उनके भक्ति में वैष्णव परंपरा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह तो हो गया कबीर की भक्ति भावना। अब एक प्रश्न उठा, साहित्य इतिहास में यह प्रश्न बड़ा ही मतलब उठा है कई बार, और इसको मैं नोट भी कराना चाहूंगा आप लोगों से। कुछ पॉइंट इसमें मैं नोट कराऊंगा जो कि मैं बुक से अभी आपको नोट कराने वाला हूं। तो कबीर की भक्ति के सबसे विवादास्पद बात क्या है? सबसे विवादास्पद बात है कि कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी है। अब भक्ति क्या है? कोई चीज तो है नहीं कि चाइनीज है या अमेरिकी है या भारतीय है। मोबाइल है या मोबाइल थोड़ी है, या ऐप थोड़ी है कि चाइनीज ऐप है बैन कर देंगे। भक्ति एक भावना है, प्रेम भावना है। अब प्रेम को इजहार करने का अपना अलग तरीका हो सकता है। कोई देसी तरीका होगा, कोई विदेशी तरीका होगा। कहीं वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, कहीं वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि कैसे, किस प्रकार आप व्यक्त करते हैं अपनी भावना को, प्रेम की भावना को व्यक्त कैसे करते हैं, उसका अलग तरीका है। तो भक्ति क्या है? भक्ति कोई आर्टिकल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, उपभोग की सामग्री नहीं है कि आप उसको देसी विदेशी कहें। एक दृष्टि में हमें ये देखने को लगेगा, मगर फिर प्रश्न आता है कि स्वदेशी विदेशी भक्ति है क्या? तो शुक्ल जी का मानना है कि स्वदेशी विदेशी भक्ति दरअसल और कुछ नहीं बल्कि यह है कि किस परंपरा की भक्ति है। आपके भक्ति में कौन सा तत्व अधिक है? देश का तत्व अधिक है, स्वदेशी तत्व अधिक है, या कुछ विदेशी तत्व अधिक है? इसके आधार पर हम कहेंगे कि भक्ति की भावना जो है वो स्वदेशी है या फिर विदेशी है। तो ये आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट रूप में ऐसा कुछ नहीं है, मगर कहीं कहीं पर उनका देखने को ऐसा नजरिया एक मिलता है। तो प्रश्न उठता है कि कबीर की रचनाओं में क्या है, मेन चीज क्या है? अद्वैतवाद है या इस्लामिक एकेश्वरवाद है? इस्लाम में क्या है? एक ईश्वर है। इस्लामिक एकेश्वरवाद, इस्लाम कहां से आया? बाहर से आया, भारत में। अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है? एक ईश्वर वाला सिद्धांत। अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांतों पर यदि हम देखें तो शुक्ल जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी तो देखने को मिलता है कबीर की रचनाओं में, एकेश्वरवाद। तो क्यों न कबीर को हम कहें कि इनकी भक्ति भावना विदेशी है। ठीक है, अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कहना वही है
कि भक्ति क्या है, भक्ति कोई आर्टिकल नहीं है जिसको आप स्वदेशी विदेशी में बांटे। तो इस प्रकार की बातें करना ही अपने आप में हास्यास्पद है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये बात कहना कि ये भक्ति स्वदेशी है, ये भक्ति विदेशी है, ये अपने आप में एक क्या है भाई, तो एक गलत बात है। आप कह सकते हैं कि ये गलत चीज है। अगर मैं इसमें आपको लिखवाना चाहूं तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल का मत लिखिए, आप आचार्य शुक्ल का मत लिखिएगा। आचार्य शुक्ल कबीर के बारे में कहते हैं कि यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। पैगंबरी खुदावाद क्या है, तो और कुछ नहीं, वही इस्लामी के केश्वरवाद। तो ये आचार्य शुक्ल का मत था जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक और प्रश्न आता है कि आखिर तब हम प्रमुख रूप से वैसे हम अद्वैतवाद देखते हैं, लेकिन फिर अब स्वदेशी या विदेशी का मामला तो चल ही पड़ा ना भाई। एक ने कमेंट कर दिया, अगर शुक्ल जी कमेंट करते हैं तो फिर मामला तो चल पड़ा। अब इस पर विमर्श तो होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग मत, शुक्ल जी का अलग मत, विमर्श की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। अब देखा गया कि अब एक काम करते हैं, कबीर का रहस्यवाद समझते हैं। कबीर का रहस्यवाद यह बताएगा कि कबीर की भक्ति भावना स्वदेशी है या फिर विदेशी है। तो कबीर की भक्ति भावना स्वदेशी है या विदेशी है, कौन बताएगा, तो कबीर का रहस्यवाद बताएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कबीर का रहस्यवाद क्या था। यह सब कुछ मुझे विश्वास है कि आपने नोट कर लिया होगा। ये हो गया ना सब कुछ, ये तो आपने नोट कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद को बेसिकली हम दो भाग में बांटते हैं। रहस्यवाद को हम दो भाग में बांट देते हैं और इसी से पता चलेगा कि उनकी रहस्यवाद में स्वदेशी तत्व है या विदेशी तत्व है। तो रहस्यवाद को बेसिकली मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां भी लिख देता हूं। रहस्यवाद दो तरह का होता है। पहला है साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक मतलब साधना से और भावनात्मक मतलब भावना से। साधनात्मक रहस्यवाद जो है ये हमें कबीर की रचनाओं में सबसे शुरुआती रचनाओं को अगर हम देखें, कबीर की शुरुआती रचनाओं को यदि हम देखते हैं तो उसमें हमें साधनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। साधना की प्रधानता जिन रचनाओं में हो उसको हम कहेंगे कि साधनात्मक रहस्यवाद से प्रेरित है। और भावनात्मक मतलब जिसमें भावना की प्रधानता हो। अब ये जो भावनात्मक रहस्यवाद है, दरअसल आप इसको ले जाएं अगर थोड़ा सा डिटेल में तो कहीं ना कहीं ये जाके सूफीवाद से जुड़ेगा और सूफीवाद से जुड़ने के साथ ही कहीं ना कहीं ये जाके इस्लामी के केश्वरवाद से भी जुड़ जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि कबीर का रहस्यवाद है क्या, साधनात्मक है या भावनात्मक है? तभी तुम डिसाइड करेंगे। अगर साधनात्मक रहस्यवाद कबीर का निकल गया तो मान लेंगे स्वदेशी है और भावनात्मक निकल गया तो विदेशी मान लेंगे। मगर फिर यहां बात फंसी। बात यह फंसी कि कबीर की शुरुआती रचनाएं तो साधनात्मक हैं, बाद में जाकर वो हो जाती हैं भावनात्मक। यानी कबीर का रहस्यवाद भी कोई एक प्रकार का रहस्यवाद नहीं है। ये कबीर का रहस्यवाद कुछ एक प्रकार का नहीं है कि साधनात्मक रहस्यवाद ही है या भावनात्मक ही है। कबीर की रचनाओं में हमें साधनात्मक से भावनात्मक की तरफ एक ट्रांजिशन दिखाई देता है। ये साधनात्मक से भावनात्मक के बीच में एक ट्रांजिशन दिखाई देता है। ट्रांजिशन मतलब आप कहिए कि संक्रमण, मतलब यहां से इधर की तरफ झुका हुआ। शुरुआत में साधनात्मक है, बाद में भावनात्मक हो गया, मतलब एक ट्रांजिशन का फेज आया कबीर की रचनाओं में, जब वो साधनात्मक से निकलकर भावनात्मक रचनाओं की तरफ आगे बढ़े। बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई, कबीर स्वदेशी हैं या कबीर विदेशी हैं। कबीर नहीं, कबीर की भक्ति भावना, कबीर के भक्ति का स्वरूप। आप लोग इसको बिल्कुल भी कबीर मत मान लीजिएगा कि कबीर के बारे में मैं बता रहा हूं। अब देखिए,
कबीर की जो रचनाएं हैं उसमें जो विदेशी भाव है उसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। यहां जो मैंने उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिए आप। विदेशी तत्व कैसे पता चलता है, तो उनकी रचना है, नैनो की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, नैनो की करी कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिय को लिया रिझाए। ये आपको साधना लग रहा है, कहीं से साधना लग रहा है, नहीं है ना, भावना की बात है ये, समझिएगा, दिल पे आपके लगेगा। जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। तो कबीर की, अगर आप देखिए कबीर के दोहे ही आपने पढ़े होंगे ना, अगर आप हिंदी लिटरेचर आपसे दूर है तो आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे, वही मन का डारी दे करका मन का डारी दे मन का फेर कबीरा या संसार। तो ये सारी चीजें जो है ना अलग है, मगर भावनात्मक की जब हम बात करें तो देखिए कबीर क्या कहते हैं, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। तो कबीर की इस रचनाओं में कहीं ना कहीं भावनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। मतलब कबीर की रचनाओं में क्या है भाई, एक हमें दिख गया क्या, विदेशी तत्व भी दिख गया, जबकि तुलसी में ये चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। फिर अगला क्या है, अगला देखिए, हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमें दुनिया से यारी क्या। तो इस तरह की चीजें जो हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि कबीर की जो भक्ति भावना है, स्वदेशी वाली तो आपने समझी भाई, साधनात्मक का आप तो यही देख लीजिए ना। ये देखिए, कबीरा यह घर प्रेम का, यहां लिखा था, मैंने मिटा दिया था ना, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना, शीश उतारे हाथ कर 100 पैसे घर में आई। ये कबीर की साधनात्मक रहस्यवाद को दिखाता है, जबकि भावनात्मक रहस्यवाद को तलफे बिन उबालम मोरजिया दिखाता है। और उसके अलावा जो मैंने बताया, हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से हमें दुनिया से यारी क्या। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, मतलब अंत में हम आकर एक हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज ये है कि कबीर की भक्ति भावना में स्वदेशी और विदेशी तत्व दोनों संलिष्ट दिखाई देते हैं, दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। इसलिए हम कबीर की भक्ति को स्वदेशी या विदेशी में बिल्कुल क्लियरली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्लियरली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति का जो, देखिए स्वदेशी और विदेशी दोनों तत्व हैं, मान सकते हैं कि कबीर की रचनाओं का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा मतलब दार्शनिकता जो है रचनाओं की, वो कहीं ना कहीं देशी है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कहीं ना कहीं कबीर का विदेशी हो सकता है, मगर आप ये कह दीजिए कि कबीर की भक्ति भावना की का जो मूल है, जो दार्शनिकता है, वही विदेशी है, तो ये स्वीकार नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर इस पर टिप्पणी लिखने को आए तो उपसंहार के तौर पर हम कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति भावना में देशी व विदेशी दोनों तत्व शामिल हैं। दोनों का उदाहरण मैंने बता दिया है, तो लिखेंगे कबीर की भक्ति भावना में स्वदेशी और विदेशी दोनों तत्व शामिल हैं। इसलिए क्लियरली ये बात कह पाना, स्पष्टतः इस बात को कह पाना कि कबीर की भक्ति भावना स्वदेशी है या विदेशी है गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति में स्वदेशी और विदेशी तत्वों का मिश्रण है, लेकिन ये होते हुए भी कबीर की भक्ति की, कबीर की रचनाओं के दार्शनिकता का जो तत्व है वो पूर्णतः स्वदेशी तत्व है। आगे डिस्कस करते हैं कबीर की कुछ और बातें को समझ लेते हैं कबीर के संबंध में। तो कबीर, देखिए कबीर की भावगत या शिल्पगत विशेषताओं की अगर बात होगी तो आप तो दोहे के साथ, वो उदाहरण के साथ लिख सकते हैं। जो भी निर्गुण की विशेषताएं मैंने बताई है, निर्गुण धारा की जब मैंने बात की थी ना, संत मार्गी और प्रेम मार्गी, तो उस संबंध में जिस प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है वो सारी विशेषताएं आप इसमें भी लिख सकते हैं। बस आपको ये करना है कि उदाहरण जो देना है वो कबीर के उदाहरण देने हैं। अब हम बात करें प्रतीकात्मकता कबीर की रचनाओं में। देखिए कबीर की रचनाएं जो हैं इसमें प्रतीकात्मकता बहुत अच्छी है। प्रतीकों के माध्यम से कोई बात कहना, बिंबों के माध्यम से कोई बात कहना, ये कबीर की रचनाओं में हमें बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। संभव है कि बिंबों के बारे में उतना उनको ज्ञान न हो, मगर उनकी रचनाओं में जो बिंब आया है निकल के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये देखिएगा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। अब ये प्रतीकों के माध्यम से कबीरदास अपनी बात कह रहे हैं।
कबीर ने यहाँ क्या कहा है ये समझने के लिए आपको इस प्रतीक को समझना है। अलग अलग विद्वान इस प्रतीक का मतलब अपने हिसाब से लगाते रहेंगे और इसका अर्थ उनके हिसाब से बदलता रहेगा। यानी चक्की जो होती है आटा पीसने वाली, घर पे पहले होती थी जिससे आटा गेहूं पीस कर आटा बनाया जाता था, तो वो चाकी को देखकर कबीरदास को रोना आ जा रहा है कि दो चक्के के बीच में, दो चाक के बीच में किस प्रकार अगर कोई आ जाए तो साबुत नहीं बचता है। यहां आप ऐसे भी समझ सकते हैं यदि किसी के मन में दुविधा आ जाए कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं यूपीएससी कर लूं, मैं आईएएस कर लूं, मैं पीसीएस कर लूं, मैं एसएससी कर लूं, मैं बैंकिंग कर लूं, सब आ जाए ना, तो फिर साबुत नहीं बचेंगे आप। जब तक एक लक्ष्य नहीं होगा, एक पाठ नहीं होगा, तब तक नहीं। तो इसका अलग अलग अर्थ आप प्रतीकों के माध्यम से लगा सकते हैं। बिंब का प्रयोग देखिए, सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। यहां प्रेम का बादल बरसना का मतलब क्या, ऐसा थोड़ी है कि बूंद गिर रहा है कुछ, ये बिंब है, बादल बिंब का प्रयोग किया जा रहा है। बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग, ठीक है। ऐसे ही अलंकारिकता, तो इनकी रचनाओं में अलंकार की तो बात ही अलग है, वो तो हम हर जगह देख सकते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां पे मन का शब्द जो है ना, इसको प्रयोग किया गया है, 2 बार प्रयोग है और हर बार एक अलग अर्थ देता है, यानी कि यहां पर यमक अलंकार का प्रयोग है। वैसे ही आप देख सकते हैं, 7 समंदर मस करो लेखन सब बन राई, 7 समंदर मस करो लेखन सब बन राई, आ धरती को कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। ठीक है, ये कहा था कबीरदास ने। तो इसमें क्या है, अतिशयोक्ति है। मतलब 7 समंदर मसी करो, मतलब गुरु का वर्णन इतना कठिन है, गुरु के बारे में इतना कुछ लिखने को है, इतना विशाल व्यक्तित्व है गुरु का कि 7 समंदर में जितना जल है सबको यदि मैं क्या बना दूं भाई, इंक बना दूं, स्याही बना दूं, 7 समंदर मस करो लेखन ही सब बन रहा है, और जितने वृक्ष हैं पेड़ पौधे सबको काट कर मैं कलम बना दूं, तब भी गुरु का गुण इतना है कि पूरी पृथ्वी रूपी कागज पर भी लिखा जाए तो ये पूरी तरह से लिखा नहीं जा पाएगा। ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार अलंकारिकता जो है वो हमें बहुत देखने को मिलती है। कबीरदास की उलटबासियां आपने सुनी होंगी, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, इसके बारे में तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको आगे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं बीजक। तो बीजक क्या है, आपको पता है बीजक क्या है? तो देखिए, कबीर के वास्तव में कुछ रचनाएं हैं जिसको कि अलग अलग तरह से संकलित किया गया है, तो उसी में कबीर की सभी कविताओं का संकलन जो है उसको हम बीजक कहते हैं। अब बीजक कविताओं का संकलन है, कविताओं के कई प्रकार हैं, दोहे हैं, छंद अलग अलग होता है ना भाई। तो वैसे ही बीजक में जो देखने को मिला वो साखी, सबद, रमैनी, बसंत, कहरा, चाचर, हिंडोला आदि है जो कि देखने को मिलता है। इसमें प्रमुख रूप से जो है वो साखी, सबद, रमैनी है, तो उसका मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी गवाह, जो आंख से देखा गया हो उसको कहते हैं साखी या साक्षी। संभवतः साक्षी शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है, तद्भव रूप है साक्षी। साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, साखी है। ये वस्तुतः तो उपदेश प्रधान रचनाएं इसमें की गई हैं। साखी के अंतर्गत जो रचनाएं हैं वो उपदेश प्रधान है। एग्जाम्पल देखिए, क्या है, साखी को आंखों को देखी कैसे कहते हैं, तो साखी आंखी ज्ञान की समुझी, देखी मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। संसार में अगर झगड़ा हो जाए, 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, तो लोग कहते हैं तुमने देखा है उसने उसको मारा, तो देखने की बात आती है, गवाह कौन है। आज भी कोर्ट कचहरी में जो मामले होते हैं वो गवाहों के बल पर होते हैं, गवाह कौन है भाई इसका। तो ये गवाही जो है यही साक्षी है, यही साक्षी है, आंखों से किसने घटना को होते हुए देखा है, ये साक्षी है। कबीर ग्रंथावली में 809 साखियां संकलित की गई हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। अब कबीर ग्रंथावली क्या है, तो कबीर ग्रंथावली कबीर की रचनाओं का एक संग्रह है। शब्द क्या है, शब्द का मतलब होता है पद और वाणी के लिए। जैसे जनरली वाणी के लिए जो वाणी, गुरुवाणी वगैरह होती है ना, तो पद और वाणी के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसका उदाहरण है, दुल्हिनी गावों मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स के साथ आप याद करेंगे, नोट्स में, बुक्स में सब मिलेंगी। रमैनी क्या होती है, तो भाई निर्गुण राम के संबंध में बात होती है कि रमैनी जो है वास्तव में निर्गुण राम के जब जिक्र किया है, जब उल्लेख किया है कबीरदास ने, तो कहा गया है कि कहीं ना कहीं रामायण से बिगड़ते 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 रामायण हुआ होगा, रामायण से रमैना हुआ होगा, रमैनी हो गया होगा। वैसे ही रामायण से ये कभी ना कभी हो सकता है रमैनी हो गया हो। एग्जाम्पल है रमैनी का, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
ऐसे ही बसंत क्या है, तो बसंत फाग या फगुआ है। फगुआ क्या होता है, बेसिकली फगुआ या फाग का मतलब होता है होली के समय में गाने जाने वाले गीत। बसंत शीर्षक से कबीर की 12 रचनाएं इसमें संकलित की गई। कहरा का मतलब क्या है, कहार जो जाति होती है उसके द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है उसको कहार कहते हैं। 12 छंद इसमें भी मिलते हैं। चाचर का मतलब होता है मौज मस्ती से संबंधित रचनाएं। मगर कबीर ने जब चाचर लिखा है तो कबीर का चाचर या चचरी जो है वो कहीं ना कहीं माया को दृष्टिगत करता है, माया के अंत की तरफ इशारा करता है कि मतलब माया से कैसे छूटा जाए। अब हम बात कर लें कुछ और जरूरी बात जो है वो कर लेते हैं लास्ट में। ये मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। हालांकि राइटिंग मेरी ठीक नहीं है तो मैंने बोल बोल के सब कुछ बता दिया है आपको। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और समझनी है। आखिरी है कबीरदास पर, और कबीरदास पर व्याख्या कैसे होता है ये सब तो आप लोगों को आगे चल के डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिस वगैरह कभी किया जाएगा। तो कुछ अलग से क्लासेस प्रैक्टिस की जब होंगी तो डिस्कस करेंगे हम। देखिए कबीर ग्रंथावली जो है इसमें कबीर की रचनाओं का संकलन है। कबीर ग्रंथावली, संपादक कौन है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने कबीर ग्रंथावली को संपादित किया है। इसमें कबीर की विभिन्न रचनाएं हैं, अलग अलग शीर्षक से कबीर की रचनाएं हैं। इसी में कुछ शीर्षक जो है शीर्षकों को अंग नाम दिया गया। जैसे टॉपिक होता है ना, शीर्षक होता है उसको अंग। जैसे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, गुरुदेव को अंग। जैसे अब इसमें बताता हूं क्या है अंग क्या है। जैसे गुरुदेव को अंग, फिर आता है सुमिरन को अंग, ये सब बेसिकली शीर्षक है, अलग अलग शीर्षक, शीर्षक को अंग कह दिया गया है। अब गुरुदेव को अंग मतलब जहां गुरुदेव के बारे में बात किया गया है, जहां गुरुदेव का वर्णन किया गया है उसको हम कहते हैं गुरुदेव को अंग। अब गुरुदेव को अंग का मतलब क्या हुआ, गुरु की भक्ति का जहां जिक्र हो। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे तय सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। या फिर सतगुरु हमसू रीझ कर कहया, एक प्रसंग बरसा बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। जहां गुरु का वर्णन है, जहां गुरु को याद करते हैं वहां पे गुरुदेव को अंग हो गया। जहां सुमिरन का जिक्र है, सुमिरन का अंग, सुमिरन मतलब क्या होता है, सुमिरन मतलब होता है किसी को याद करना। सुमिरन का मतलब, सुमिरन करना का मतलब क्या होता है, याद करना, स्मरण करना, भक्ति से स्मरण करना। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं देखकर बता रहा हूं। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे यहुतन जय है छूट, ये कहते हैं। अब ये सुमिरन को अंग, स्मरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। तीसरा एक अंग इसी में आता है, उसको हम विरह के अंग कहते हैं, विरह को अंग। विरह का मतलब क्या होगा, वियोग हो रहा है ना, वियोग होगा तो विरह होगा। अब विरह हुआ, अब विरह कबीर को क्यों हुआ, कबीर को विरह इसलिए हुआ कि कबीर क्या चाह रहे हैं भाई, ईश्वर का साक्षात्कार। कबीर ईश्वर में मिलना चाह रहे हैं, मोक्ष चाह रहे हैं, कबीर ईश्वर से नहीं मिल पाते हैं या उसमें देरी होती है, तो इसके चलते विरह को अंग, विरह से प्रधान रचनाएं जो कबीर की हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखकर बताता हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। अखड़िया झाई, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी हड़िया छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। मतलब आंखों में क्या है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई, रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई। और उसके आगे लिखते हैं, जी हड़िया छाल्या पड़ा राम 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 पुकारी पुकारी। और राम का नाम लेते लेते पुकारते पुकारते जीभ तक में छाले पड़ गए, मगर अभी तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ये विरह होता है, तो विरह को अंग में कबीरदास ऐसा लिखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कबीरदास से संबंधित जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया है। अब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि व्याख्या कैसे करेंगे। जब हमारे पास व्याख्या करने को आएगा तो व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या का एक अलग प्रारूप है। आप सबको पता है कि व्याख्या कैसे करते हैं। मैं कुछ बातें व्याख्या से संबंधित भी बता देना चाहता हूं, ताकि अगर आप लोग आंसर राइटिंग करें तो कम से कम ये ना सोचना पड़े कि हम व्याख्या करेंगे तो करेंगे कैसे। तो मैं ये बता देता हूं, व्याख्या क्या, कोई दोहा दे दिया, कोई साखी शब्द रमैनी दे दिया, उसकी व्याख्या करनी होगी आपको। अब व्याख्या करते समय सबसे पहला जो चीज आता है उसको हम नाम देते हैं संदर्भ।
संदर्भ का मतलब होता है कि कोई पंक्ति है, कोई दोहा है, वो कहां से उठाया गया है उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे कोई दोहा ले लिया गया तो आपको बताना है वो कबीर के दोहा है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास की फलानी किताब से, कबीर दास ग्रंथावली से ली गई है। जो किताब होगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ऐसा जो चीजें लिखते हैं ना वो होता है। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संकलित की गया है, कबीर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति काल के निर्गुण कवि कबीर दास की पुस्तक कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, से ली गई है। ये संदर्भ हो गया। फिर अगला आता है जो उसको हम कहते हैं प्रसंग। अब प्रसंग में क्या है? प्रसंग का मतलब क्या होता है? क्या उस समय घटना चल रही है, उन पंक्तियों में किसका उल्लेख हुआ है, उस प्रसंग का बस आप उल्लेख करेंगे तो वो हो जाता है प्रसंग। और तीसरा जो आता है वो आता है व्याख्या। अब व्याख्या क्या है भाई? तो देखिए, व्याख्या के अंतर्गत हमने संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखा। व्याख्या मतलब अगर यही एक दोहा है कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। अब व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि कबीर दास इस पंक्ति में कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर, जो इसका व्याख्या हुआ वो प्रतिबिंबों के माध्यम से है, तो इसका व्याख्या गूढ़ हो जाएगा, बिंब है इसमें, तो वो व्याख्या आप यहां पर लिख देंगे। यहां संदर्भ लिखा, यहां प्रसंग लिखा, यहां व्याख्या लिखा, और व्याख्या के बाद एक टॉपिक आप लिखते हैं विशेष या विशेषता। इसमें विशेष क्या है? अब इसमें अगर पूछ दे तो आप विशेष में क्या लिखेंगे भाई? पहली बात तो आप विशेष में लिख सकते हैं कि यहाँ बिंब का प्रयोग हुआ है। इसमें पूछ दे माला फेरत जुग गया, मन का फेर, तो मन का फेर में क्या यमक अलंकार है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें फलाने में यमक अलंकार है, इसमें कबीर ने इस कुरीति पर घात किया है, इसमें कबीर ने ये किया है। तो जो विशेष बात होगी वो आप चौथे टॉपिक में व्याख्या के अंतर्गत विशेष वाले में ऐसे पॉइंट वाइज करके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 करके आप उसको लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब कबीर की ये बातें सारी सारी हो गई हैं। बाकी अब कबीर की प्रासंगिकता पर अगर हम जिक्र करें कि कबीर की प्रासंगिकता क्या है, प्रासंगिकता मतलब क्या कबीर आज भी उतने प्रासंगिक हैं, क्या कबीर आज भी उतने सार्थक हैं? तो ये तो आपको देख सकते हैं, कबीर लोक के कवि हैं, कबीर लोक के रचनाकार हैं। कबीर कहते हैं कि मैं आंखों की देखी कहता हूं, आप पोथी पढ़ा हुआ कहते हैं, मैं आंखों की देखी कहता हूं। यानी कबीर जो अपने युग में देखे, कबीर ने उसको लिखा। कबीर ने हिंदुओं पर भी कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और मुस्लिमों पर भी आक्रमण किया कि ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदा है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कबीर के गुण हैं। अब कबीर के आप शिल्प और सामान्य विशेषताओं के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, निर्गुण में जो मैंने बताया वो बहुत था, उसी से आप हेर फेर करके लिख सकते हैं। हेर फेर मतलब उदाहरण आप कबीर कह दीजिए और पंक्तियां बातें वो लिखी हैं, सारी बातें वही हैं। तो कबीर की प्रासंगिकता क्या आज है? क्या आज कबीर प्रासंगिक हैं? कबीर किसी युग में अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते हैं, कबीर हर युग के लिए प्रासंगिक है। और वर्तमान में तो कबीर की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब वर्तमान में भारतीय समाज में अगर नारी की स्थिति देखें तो वो भी कहीं ना कहीं खराब हमें दिखाई देती है। हालांकि एक तरफ हमें नारी का उत्कर्ष भी दिखाई देता है, नारी सशक्तिकरण के रूप में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नारी की स्थिति समय अनुकूल नहीं है जैसा होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रासंगिकता आज भी है। नारी के बारे में जो उन्होंने नारी उत्थान के लिए जो चीज़ें कही हैं वो भी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि पाखंड आज भी चल रहा है हमारे समाज में, आज भी पाखंड है, आज भी वर्ण आश्रम वाली जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इससे संबंधित जो कुरीतियां व्याप्त हैं वो भी आज भी समाज में है। तो इस हिसाब से हम देखें तो कबीर कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते, कबीर प्रासंगिक ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक ये 35-40 मिनट का लेक्चर है। मुझे विश्वास है कि अगर ये 35-40 मिनट का लेक्चर आप ध्यान से देखे होंगे कबीर दास पर, तो लगभग कबीर की सारी बातें आपको सिलेबस के हिसाब से समझ में आ जाएंगी और कबीर बिल्कुल आपके क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट जो होता है। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, अपने सुझाव दें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे हम लेक्चर्स की, मगर थोड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरी गलती है। मगर आशा करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे भी, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।